इसके द्वारा उनके कंठ जो है नील रंग के बन गए और तब से वो नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। और फिर जब भगवान उस समुद्र मंथन करने लगे, अनेक अमूल्य वस्तुएं उसमें से निकल के आई। ऐरावत भी उसमें से निकल के आए, लक्ष्मी जी भी उसमें से निकल के आए, और अंत में एक अत्यंत सुंदर एक व्यक्ति, देदीप्यमान व्यक्ति अपने हाथ में एक सोने का घड़ा लेकर उससे उस समुद्र मंथन से निकल के आए। तो कौन थे ये व्यक्ति जो अत्यंत सुंदर थे दिखने में, और ये वो अपने हाथ में जो उनके हाथ में जो सोने का घड़ा था उसमें क्या था? ये और कोई नहीं थे, ये थे भगवान विष्णु का ही अवतार, और वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो जड़ी बूटियों के स्वामी हैं, और आयुर्वेद में धन्वंतरी का अत्यंत महत्वपूर्ण उनका एक स्थान है, उनका आराधना की जाती है, क्योंकि उनके धन्वंतरी के आशीर्वाद के बिना कोई भी जड़ी बूटी अपना काम नहीं कर पाएगी। यहाँ तक आयुर्वेद में ये भी कहा गया है, वास्तव में जब एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास आप अगर जाएंगे, तो जब वो आपको कोई भी मेडिसिन आपको देंगे, तो उस मेडिसिन को लेते समय आपको एक मंत्र उच्चारण करना है, जो वैद्य को अपने जो भी पेशेंट है उनको बताना चाहिए। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये कहता है कि जब आप इस मेडिसिन को आप लेंगे, तब भगवान विष्णु का आप चरण कमलों का स्मरण करते हुए इस मेडिसिन को आप लें। क्योंकि कोई भी मेडिसिन हो, अगर जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं हो, तब तक उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो एक जो भी मेडिसिन है, उसकी शक्ति जो है किसी भी रोग को दूर करने का, वो भगवान विष्णु से आता है। औषधम विष्णुम चिंतयेत, ये मंत्र है कि जो वैद्य हैं, वास्तव में हर एक पेशेंट को उनको बताना है, हर रोगी को उनको बताना है, आप जब ये दवाई ले रहे हैं तो उस समय भगवान विष्णु का चरण कमलों का दर्शन स्मरण करके इस औषधि को ले। उसके बिना, क्योंकि उनके कृपा के बिना ये नहीं हो सकती है। किंतु आजकल क्या है, सब कमर्शियलाइज हो गया है, सब लोग केवल एक वस्तु के जो भौतिक उसकी गुण है उसके ऊपर उनका भरोसा है। तो आजकल के वैद्य भी बताते नहीं, अपने जो भी उनके पास पेशेंट आते हैं, जो भी रोगी उनके पास आते हैं, उनको बताते नहीं है कि भगवान का स्मरण करते हुए इसको लेना है। अगर भगवान की कृपा रही तो ये औषधि आपके रोग को दूर करेगी। अगर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी तो फिर वो रोग दूर नहीं हो पाएगी। तो खैर वो दूसरी बात है। तो धन्वंतरी इस समुद्र मंथन से निकल कर आए, और उनके हाथ में जो सोने का घड़ा था उसके अंदर भरा था अमृत, जिसके लिए इन देवताओं ने और दानवों ने इतना परिश्रम किया था। जब धन्वंतरी इस घड़ा को, ये सोने के घड़ा जिसमें अमृत भरा हुआ था, उसको लेकर वो बाहर निकल के आए, तब दानवों ने देखा, हो अब हमने जो जितना प्रयास, जो भी हम अभी इतना परिश्रम कर रहे थे, जिस वस्तु के लिए हम इतना परिश्रम कर रहे थे, वो अब आ गया है। तो सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े और बलवत उस धन्वंतरी से जबरदस्ती उस घड़ा को उनसे छीन कर वो ले गए। अब ये लेकर छीन गए दानव। अब इन देवताओं को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो देवता लोग निराश होकर बैठ गए, अब क्या करें। तब भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया देवताओं को, आप चिंता मत करो, इसका भी समाधान मैं निकालता हूं, आप थोड़ी सी धीरज रखो आप लोग। अब ये जब दानव लोग ये अमृत को लेकर गए, अब उनके बीच में अब इसका ये जो वितरण जो है इस अमृत का, वो कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए, इसको लेकर उनके बीच में कलह प्रारंभ हो गया, लड़ाई प्रारंभ हो गई। जो दानव थोड़े बलवान थे,
उन लोगों ने कहा कि ये जो है हमने अत्यंत प्रयास लगाया है, हमारा परिश्रम अधिक हुआ है इसमें, तो हमें इसके ऊपर अधिकार है, हम निर्णय करेंगे इसको कैसे, किसको दिया जाना चाहिए, किसको दिया नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया। अब जो दानव थोड़े दुर्बल थे, जो थोड़े वीक थे, अब उनको लगा कि हमें अमृत नहीं मिलेगा, अब क्या करें। तो किसी का सहारा तो चाहिए, क्योंकि ये जो बलवान है इनका सामना और कोई नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने सोचा ठीक है, हम इन देवताओं का सहारा ले लेते हैं। तो फिर ये दुर्बल जो सेक्शन जो था इन दानवों के बीच में, उन्होंने कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये आप ऐसे कैसे केवल अपने बीच में आप वितरण कर सकते हो, देवताओं ने भी परिश्रम की है, और हमारा समझौता, जब हमने इस कार्य को प्रारंभ किया था, तो हम हमारे समझौता के अनुसार हमने उनको वचन दिया था कि वो भी इस अमृत के भागीदारी होंगे। तो हम कैसे उनको छोड़ के हम ये कर सकते हैं, तो कि हम केवल हम ही इस अमृत को पी ले, ये संभव नहीं है। तो समान रूप से सबको ये वितरण होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने देवताओं के पक्ष में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। अब आप भी देख सकते हैं आज का पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। अब विपक्ष में अगर कोई एक पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो सत्ता में रहती है, तो विपक्ष थोड़ा वीक हो जाता है, तो फिर साइलेंट हो जाता है। तो अपने मेन पार्टी के अंदर जिनको पद नहीं मिलता है, या फिर उनको मिनिस्टर का पद, या फिर उनको जो वांछित जो भी पोस्ट होता है वो नहीं मिला, तो फिर विपक्ष के ओर से बात करना शुरू कर देंगे। तब उनको शांत करने के लिए सब लोग हाई कमांड वगैरह मिलके, नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत करो, तुमको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार वो दानवों के बीच में भी जो थोड़े दुर्बल थे, वो बोलना शुरू किया विपक्ष के उसमें देवताओं के पक्ष में। अब इनके बीच में ऐसे नेचुरली ये कलह चल रहा था, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस आधार पे इसका वितरण हो। तो अब हम इससे देख सकते हैं कि कैसे दानवों के बीच में उनका 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 जो है स्वार्थ जो है अब निकल के आ रहा है। कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए दानव लोग क्या करेंगे, सबके साथ सहमति से कार्य करेंगे, लेकिन जब वो फल प्राप्त हो जाएगा तब अपना स्वार्थ दिखाना प्रारंभ कर देंगे, और बाकी जितने भी लोगों ने उसमें परिश्रम की है उन सब की वो उपेक्षा कर देंगे। अब भगवान ने क्या किया, अब उन्होंने एक और अवतार ले लिया, ये जो दानव जो थे उनसे उस अमृत को लेकर दोबारा वास्तव में जो अधिकारी थे देवताओं को देने के लिए। भगवान ने कौन सी अवतार ली? भगवान ने मोहिनी अवतार ली। अब भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि वहां पर युद्ध हो, दोबारा लड़ाई हो, तो शांति से वो जो जो समस्या है उसका हल निकालना चाहते थे, तो मोहिनी का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो ये मोहिनी अवतार जो है भगवान विष्णु का, वो एक स्त्री का रूप था, अत्यंत सुंदर। विष्णु वैसे भी सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाता है ब्रह्म संहिता में कि जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इस भौतिक जगत में कंदर्प यानी कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो ऐसे सुंदर कामदेव, आप 1 कोटि कामदेवों का सुंदरता को मिलाकर एक व्यक्ति में आप अगर उसको समेट दें, तो भी भगवान कृष्ण की सुंदरता जो है उसके आसपास भी नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं। तो विष्णु जो हैं उनके अवतार हैं, विष्णु भी अत्यंत सुंदर हैं। तो ये विश्व में कोई भी जो है सुंदर व्यक्ति भगवान कृष्ण की सुंदरता से, भगवान विष्णु की सुंदरता से कभी भी वो तुलना हम नहीं कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी लीला है। जब नर और नारायण का अवतार भगवान विष्णु ने ले लिया था, और आज भी उस नारायण का जो मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं बद्रीनाथ में, तो वो नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण, उनके अवतार थे नर और नारायण। ये जब तपस्या कर रहे थे, ये ऋषि मुनियों का अवतार था, तो वो हिमालय में बैठकर जब तपस्या कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनकी जो तपस्या थी उसको भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा। अब सारी अप्सराएं आके वहां पर, जैसे विश्वामित्र मुनि के भी साथ हुआ था और अनेक मुनियों के साथ ऐसे ही हुआ था, तो ये अप्सराएं आकर ये नर नारायण के सामने अपनी जो कला है उसको दिखाने लगे।
अब नारायण भगवान है, वो तो साधारण व्यक्ति तो है नहीं। जब नारायण ने देखा कि ये अप्सराएं अपनी सुंदरता से मेरे अंदर प्रलोभन उत्पन्न करना चाहते हैं और इस प्रकार से मेरी तपस्या का भंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका शरीर था उसी में से उन्होंने अनेक सुंदर स्त्रियों का उन्होंने सृजन किया। तो जब ये अप्सराएं देखे कि किस प्रकार की सुंदर नारियां भगवान नारायण के शरीर से निकल के आ रही हैं और वापस उनके शरीर के अंदर समेट रही हैं, तो उन नारियों की जो सुंदरता है उसको देखकर अप्सराएं लज्जित हो गई, अपने चेहरे को ढकने लगी। अरे इनके सामने हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, इनके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, वहां से दूर भाग गई। तो भगवान की सुंदरता इतनी है कि अप्सराएं भी उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, जो अप्सराएं जो विश्व में सबसे सुंदर स्त्रियां मानी जाती हैं। तो भगवान विष्णु तो अत्यंत सुंदर है ही, तो उनका मोहिनी रूप जो है उससे भी सुंदर। तो वो मोहिनी जब प्रकट हुई तो उसको देखकर सारे दानव जो थे वो एकदम उनके आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, क्योंकि दानव तो वैसे भी इन अपनी कामुक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव पुरुष और स्त्री के बीच में किसी न किसी प्रकार से अवैध या वैध तरीके से संगत करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उनके लिए पुरुष और स्त्री के बीच में जो संभोग का जो सुख है वो विश्व का सबसे बड़ा सुख है। उनका जीवन का लक्ष्य भी यही है, संभोग का सुख जो है उसका आस्वादन करना। सो दैट्स नेचुरली दी purpose or the highest goal for an asuric person and an asuric civilization। जो एक आसुरी जो सभ्यता होती है उस सभ्यता में भी सब लोगों का लक्ष्य यही होता है। So the sex pleasure that is there, that is the highest for an asuric person as well as an asuric civilization, which we can see today। आज के समय में आज की सभ्यता भी है, उसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये फोकस जो है, जो एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो काम वासना है उसको पूर्ण करने का, उनके संभोग से जो आनंद आता है उसको मैक्सिमाइज करने की जो ये सभ्यता है, इसको आसुरी सभ्यता कहते हैं। तो ये असुर लोगों का वैसे भी उनकी प्रवृत्ति वैसे ही है। तो जैसे ही उन्होंने मोहिनी देवी को देखा, उनके अंदर हृदय के अंदर काम वासना उठ खड़ी हो गई। तो फिर उन्होंने उस मोहिनी को संबोधित करते हुए उससे बात करने लगे, हे सुंदर स्त्री, तुम कहाँ से आई हो, लगता है तुम कन्या हो, क्या तुम विवाहित हो या अविवाहित हो, किसको ढूंढ रही हो तुम, लग रहा है तुम किसी एक पुरुष को ढूंढ रही हो जो तुमसे विवाह करे या फिर तुम्हारा जो है प्रेमी बन जाए, तो तुम किसको ढूंढ रहे हो। इस प्रकार से मधुर वचनों से उन्होंने मोहिनी से बात करना शुरू किया। आधुनिक भाषा में अगर कहें फ्लर्टिंग शुरू हो गया। अब मोहिनी भी जो है भगवान विष्णु के अवतार है, उनका उद्देश्य कुछ और है। तो उन्होंने इन दानवों के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं तो मोहिनी हूं, मेरा नाम मोहिनी है और मैं कन्या हूं, मैं एक सूटेबल कंपेनियन के तलाश में हूं। तो तब असुर लोगों ने देखा, अच्छा ये इसको कैसे भी पटाना है, हमें कैसे पटाना है, चलो हम कुछ करते हैं। तो फिर इन लोगों ने मिलकर उस मोहिनी से कहा, देखो हमारे बीच में थोड़ी सी समस्या है, अब हमारे बीच में थोड़ी सी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक अमृत है, इस अमृत को कैसे वितरण करें, तुम ही हमारी सहायता कर दो ना। इस प्रकार से उन्होंने मोहिनी से बात किया। अब मोहिनी ने हंसते हुए उनसे कहा, देखो मैं तो वेश्या हूं और एक स्त्री, और वो भी वेश्या की बातों के ऊपर कभी भी किसी को भरोसा नहीं करनी चाहिए, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से मोहिनी ने कहा। तो इसको सुनकर ये सारे दानव हंसने लगे, उनको लगा कि ये उपहास कर रही हैं, कुछ जोक बोल रही हैं। तो फिर हंस के बहुत अच्छी बात कह रही हो तुम, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, हमारे तो पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर, तुम जो भी कहोगे हम सुनने को तैयार हैं। तो मोहिनी ने कहा, देखो अगर आपने मेरे हाथ में निर्णय दे दिया तो जो भी मैं कहूंगी आप लोगों को उससे सहमत रहना पड़ेगा, क्या ये आपको मंजूर है।
तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तुम, हमें पूर्ण भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो करोगी हमारी भलाई के लिए करोगी, हम हमारी पूरी भरोसा तुम्हारे ऊपर है। तो अगर मैं कुछ, तो मोहिनी ने कहा अगर मैं कुछ करूंगी, चाहे वो अप्रिय हो या फिर प्रिय हो, चाहे वो जो है वेदर इट इज फेयर और अनफेयर, चाहे वो न्याय हो या फिर अन्याय हो आपके आंखों में, आपको स्वीकार करना चाहिए। तो दानवों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो कहोगे हम करने को तैयार है, क्योंकि दानवों को इंप्रेस करना है मोहिनी को, दैट इज देयर मेन इंटेंशन। अब मोहिनी ने कहा ठीक है, घड़ा मुझे दे दो। तो फिर उन्होंने तुरंत उसको मोहिनी को दे दिया। अब मोहिनी ने क्या किया, उन सबको बिठाया, सब लोग, आप सब लोग बैठ जाओ, मैं वितरण करता हूं, आप सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। अब देवता लोग जो है वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा, दानवों ने कहा देखो ये देवता लोग हैं, इनको भी, इनका भी हमारे इसमें हिस्सा है, तो इनको भी किसी प्रकार से, इनको भी इस जो भी निर्णय है इसमें इनको भी सम्मिलित करना है। तो मोहिनी ने देवताओं से कहा आप लोग उस जगह पे, दूर जगह वहां पर है, वहां जाके आप सब लोग बैठ जाओ। तो दानवों को बहुत अच्छा लगा, देखो ये मोहिनी जो है हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, उनको दूर बिठा दिया ताकि हमारे बीच में जब ये अमृत का वितरण हो जाए इन देवताओं को कुछ भी ना मिले। तो सब लोग बहुत खुश हो गए और बहुत प्रसन्नता के साथ सब लोग बैठ गए, और सब लोग मोहिनी के जो उसके उसके हाथों से जो है अमृत पाने को तैयार बैठे हैं। अब मोहिनी ने क्या किया, उस घड़ा को लेकर पहले देवताओं के बीच में जाके उनको दे दिया, और वापस आके तो दानव लोग देख रहे हैं, अरे वो देवता लोगों को जाके दे दिया, हमें अभी तक हमारे बीच में वितरण नहीं किया। अब मोहिनी उनके बीच में आके कहने लगी, आप दानव लोग जो हैं, आप लोग बहुत ही गुणवान लोग हैं, ये देवता लोग जो है ना बहुत ही कंजूस लोग हैं, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये, अगर मैंने आपको पहले ये अमृत दे दिया तो किटकिट करेंगे, तो मैंने पहले उनको दे दिया, उनको खत्म करने दो। अब उसके बाद आप शांति से, बिना किसी के आपत्ति के, कोई आपके पीछे बैठ गए किटकिट कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है, आप आराम से शांति से बैठ के आप अमृत को पी सकते हैं। इस प्रकार से मधुर वचनों का प्रयोग किया। अब दानव लोग देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, ये हम सोच रहे थे उसका विपरीत हो रहा है, वहां पर तो ये हम सोच रहे थे कि ये अमृत हमको मिल जाएगा, ये पहले वहां पर चला गया। अब क्या करें, वचन भी दे दिया इस मोहिनी को कि वो जो भी कहेंगी वो मान लेंगे, अब इसके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। अब ये एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, अब क्या करें। अब ये लोग कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मोहिनी को अगर उन्होंने असंतुष्ट कर दिया तो फिर उनका संबंध उसके साथ बिगड़ जाएगा, तो उनका चांस जो है मोहिनी को अपना 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 बनाने का, वो प्लान फेल हो जाएगा। तो ये लोग क्या करें, अब इनका हाथ बंध गया, अब चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं। अब इनके बीच में जो विप्रचित्ति और सिंहिका जो हिरण्यकशिपु की पुत्री थी, उनका पुत्र था राहु। राहु भी एक असुर था। राहु थोड़ा बुद्धिमान था, वो समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे साथ छल किया जा रहा है, वो समझ गया। तो उसने क्या किया, अपना भेष बदल के चुपचाप वो जो देवताओं की पंक्ति जो बैठी थी उसमें जाके वो भी बैठ गया। अब वितरण देवता लोग कर रहे हैं अमृत का, सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। अब इसके हाथ में भी अमृत आ गया, राहु के हाथ में, पंक्ति में बैठा है, हाथ फैला के मिल गया उसको, उसने अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसने अमृत को मुंह में डाल दिया, तुरंत सूर्यदेव और सोमदेव, सूर्य और चंद्र जो थे, वो पहचान गए, ये तो राहु है, ये देवता नहीं है, वो पहचान गए। अब विष्णु ने जब देखा कि राहु असुर बीच में बैठ के छल से, कपट से वो अपना अमृत को पी रहा है, तुरंत उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और सुदर्शन चक्र ने उसके गले को, उसको काट दिया। अब जब उसने, वो राहु ने क्या कर दिया था, अपने मुंह में उसने वो 2 घूंट उसका उस अमृत को ले लिया था, लेकिन उसने उसको अभी भी अंदर नहीं लिया था। तो जैसे ही उसके सर को शरीर से, उसके उसके धड़ से अलग कर दिया गया, तो उसका शरीर तुरंत मृत हो गया, वो तुरंत वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन उसका सर वाला जो हिस्सा था वो जीवित रहा, वो मरा नहीं, क्योंकि उसके मुंह में अमृत था। अब इस प्रकार से जो है राहु जो है सूर्यदेव और चंद्रदेव के अत्यंत बड़ा उनका शत्रु बन गया।
और इसीलिए हम देख सकते हैं कि ग्रहण वगैरह जब होता है वो राहु जो है उनके ऊपर आक्रमण करता है और उनको निगलने का प्रयास करता है, और इस तरीके से उनके बीच में वो जो एक शत्रुता जो है वो वहां से प्रारंभ हो गई। अब जो है वहां पर ये सारे लोगों ने, ये देवता लोगों ने सारा अमृत पी लिया, और जैसे ही इन्होंने पूरा अमृत को पी लिया, मोहिनी वहां से निकल गई और विष्णु भी निकल गए, और देवता लोग उनको कुछ भी नहीं मिला। अब जब इन्होंने देखा हमारे साथ छल किया गया और ये विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके हमसे छल से हमसे ये जो अमृत था उसको ले गया और देवताओं को दे दिया, इनका क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। सब लोगों ने तुरंत, दानव लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र सब ले लिया और ललकारा देवताओं को, चलो तुम लोगों ने हमारे साथ छल किया ना, अब हम प्रतिशोध लेंगे तुम लोगों के साथ। तो फिर तुरंत दोबारा उनके बीच में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इस बार जो है देवता लोग, क्योंकि उन्होंने अमृत पी रखी थी, उनका शक्ति बहुत बढ़ गया था, और फिर वो लोग बहुत जोर से वो लोग दानवों के साथ युद्ध करने लगे, और धीरे धीरे करके देवता लोग जो है वो थोड़ा उनका पक्ष जो है भारी बनता गया। अब अनेक देवता लोग हर एक महादेव किसी एक असुर से युद्ध कर रहे हैं, तो वहां पर सूर्यदेव किसी से लड़ रहे हैं, चंद्रदेव किसी से लड़ रहे हैं, और इंद्रदेव जो है वो स्वयं बलि महाराज जो दैत्यों के राजा थे उनके साथ वो लड़ने लगे। अब इंद्रदेव बैठ गए अपने ऐरावत पर और अपने धनुष और बाण लेकर वो बलि महाराज के साथ युद्ध कर रहे हैं। और बलि महाराज जो है वो उनका एक बहुत ही बड़ा एक विमान था, तो उसके ऊपर वो बैठकर वो इस इंद्रदेव के साथ युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण बरसाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बलि महाराज एक बाण उठा के उन्होंने अपने धनुष में लगाया, इंद्रदेव ने एक और बाण उन्होंने छोड़ दिया, उनका धनुष को काट दिया। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, बलि महाराज ने एक हाथ में एक त्रिशूल ले लिया, त्रिशूल लेकर इंद्रदेव के ऊपर फेंकने वाले थे। इंद्रदेव ने एक बाण जो है छोड़कर उस त्रिशूल को काट दिया, तो तुरंत उन्होंने एक और दूसरे शूल को लिया, उसको भी इंद्रदेव ने काट दिया। इस प्रकार से जो भी अस्त्र बलि महाराज उठा रहे हैं, इंद्रदेव उसको काटते जा रहे हैं। तो फिर वो बलि महाराज ने तुरंत क्या किया, मायावी शक्तियों का, जादुई शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। अचानक वो अंतर्धान हो गए, और जैसे ही वो अंतर्धान हो गए, आकाश में अचानक से एक चट्टान, एक बड़ा पर्वत वहां पर प्रकट हो गया। और उस प्रकट में क्या, उस पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा एक जंगल था, और उस जंगल में क्या हो रहा था, जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर थी। और उस फॉरेस्ट फायर में क्या था, उस जंगल के आग में क्या था, जो भी पेड़ वगैरह जो थे उसमें से जो आग लग चुके थे, वो उस पर्वत से नीचे गिरकर ये जो देवताओं का जो सैन्य था उसके बीच में गिरकर सब लोग जल के मारे जा रहे थे। और उस ऊपर उस पर्वत से अनेक जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर जो थे नीचे गिरकर वो इन देवताओं के जो सैन्य थे उसके बीच में काफी इट वाज क्रिएटिंग ए बिग डिजास्टर दे। तो इस प्रकार से उन्होंने जादुई शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ किया, और फिर अनेक अचानक से कहीं से अनेक राक्षस और फिर राक्षसियां वहां पर त्रिशूल लेकर सबके ऊपर प्रहार कर रही हैं। ये वो बहुत कभी कुछ कहीं कुछ, कभी ये बलि महाराज इधर दिख रहे हैं तो कभी उधर दिख रहे हैं, कभी आकाश में दिख रहे हैं, कभी भूमि में दिख रहे हैं। उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता था, उनको उनके ऊपर कोई बाण भी नहीं चला पा रहा है। इस प्रकार से ये इस बलि महाराज के इस जादुई शक्ति के कारण ये जो इनका देवताओं का सैन्य जो है अत्यंत पीड़ित था। अब क्या करें, अब देवता लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया, और तुरंत वहां पर भगवान विष्णु प्रस्तुत हो गए। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, तुरंत सारी जादुई शक्तियां वहां पर समाप्त हो गई, और दोबारा वहां पर इंद्रदेव को दिखा हमारे सामने बलि महाराज खड़े हैं। और जैसे ही विष्णु प्रकट हुए,
तुरंत अरिष्टनेमी और अनेक असुरों उनके ऊपर प्रहार करने लगे और भगवान विष्णु बहुत आसानी के साथ उनको 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 उनका संहार उन्होंने कर दिया। अब बलि महाराज के साथ इनकी दोबारा इंद्रदेव और बलि महाराज की लड़ाई हो रही है और इंद्रदेव ने देखा ये जो हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, उन्होंने अपना वज्रास्त्र का प्रयोग किया और वज्रास्त्र आके जैसे ही इनके बलि महाराज के शरीर पर लगा तो बलि महाराज मृत होकर इस रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार बलि महाराज की वीर गति हो गई। अब जैसे ही बलि महाराज का वध इन्होंने कर दिया इंद्रदेव ने, तुरंत उनके दैत्यों का सैन्य में 3 और असुर एक साथ आकर इंद्रदेव के ऊपर प्रहार करने लगे। नमुची और 2 और असुर जो है इनके ऊपर इंद्रदेव के ऊपर प्रहार करने लगे। इंद्रदेव ने भी बिल्कुल सही जवाब उनको देते हुए इंद्रदेव भी पीछे हटे नहीं और उन्होंने अपने बाण छोड़कर अपने इन दो असुरों को उन्होंने मार दिया और अंत में अब नमुची के साथ इनका युद्ध चल रहा है। अंत में क्या किया, इंद्रदेव ने वज्रास्त्र को दोबारा छोड़ा नमुची के ऊपर। नमुची के ऊपर ये वज्रास्त्र आकर जाके गिरा उनको उस नमुची के ऊपर और वापस आया और इंद्रदेव देख रहे हैं नमुची आराम से खड़ा है, उसके शरीर के ऊपर एक खरोच भी नहीं है। वज्रास्त्र ऐसा अस्त्र है जो कभी भी विफल नहीं हो सकता है, वो इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। अब इंद्रदेव ने जब देखा कि मेरा वज्रास्त्र जो है विफल होकर वापस आ गया, वो अत्यंत निराश हो गए, बैठ गए अपने ऐरावत पर। क्या हो गया ये मैंने तो वज्रास्त्र छोड़ा था और ये तो बिल्कुल आराम से खड़ा, इसका बाल भी बाका नहीं हुआ है। अब उस समय क्या हुआ, आकाश से एक अशरीर वाणी आई और इंद्रदेव से उस वाणी ने कहा, इंद्रदेव, ये जो नमुची जो है इसको एक वरदान प्राप्त हुई है जिसके कारण कोई भी अस्त्र जो सूखा हो या फिर गीला हो उससे इसका वध नहीं हो सकता है। तो इसका समाधान तुमको विचार करके कुछ इसका उपाय तुमको निकालना है। अब इंद्रदेव जो है समझ गए, वो तो ये बात है, इसीलिए मेरे वज्रास्त्र जो है इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाए। तो वो सोचने लगे कि क्या करना है। अब बीच में इस नमुची ने क्या किया, अपनी गदा लेकर उसने ये इंद्रदेव के ऊपर प्रहार करते हुए उसने इंद्रदेव को अपने गदा से बहुत जोर से मारा और फिर ऐरावत को भी मार दिया। अब इतने शक्ति से, इतने एक फोर्स के साथ उस नमुची ने उस ऐरावत को मारा कि ऐरावत जो है उसका दिमाग घूम गया और फिर वो एकदम से अपने घुटनों पे आ गया और बैठ गया उस रणभूमि में और एकदम से अचेत हो गया। इसको देखकर तुरंत इंद्रदेव का जो सारथी जो था उसका नाम था मातली। मातली ने इंद्रदेव का रथ तुरंत वहां पर इंद्रदेव के सामने लेकर आ गए। तो वो इंद्र का जो दिव्य जो रथ था उसको खींचने के लिए 1000 अश्व थे उसमें और मातली उनका सारथी था। तो अब इंद्रदेव ने ऐरावत से उठकर इस रथ पर आ गए और उन्होंने एक झाग यानी फेन से बना हुआ एक अस्त्र जो है उसको उन्होंने उसका स्मरण उन्होंने कर दिया और उसका प्रयोग करके उन्होंने नमुची का भी संहार कर दिया। इस प्रकार से नमुची का भी संहार हो गया। अब एक और असुर था जंबासुर, उसने भी अपना पराक्रम दिखाने के लिए आ गया। इस प्रकार से अनेक असुर आ गए, सबका एक एक करके ये देवता लोगों ने और भगवान विष्णु ने मिलकर उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, असुर लोग जितने भी लोग थे काफी लोग मारे गए, उनका सैन्य बिल्कुल तितर बितर हो गया। अब बचे कुछ लोगों को भी ये देवता लोग बहुत इसके साथ उत्साह के साथ अब इनको पूरी तरह खत्म कर देंगे करके उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी को ये समाचार मिला कि ध्वस्त हो चुका है असुरों का सैन्य, लेकिन जो देवता लोग हैं वो शांत नहीं हो रहे, उनको पूरी तरह उनका विनाश करने में तुले हुए हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा
नारदा तुम जाके देखो ये देवता लोग क्या कर रहे हैं, अभी अगर वो पूर्ण रूप से वो पराजित हो चुके हैं तो फिर उनको छोड़ दें, इस प्रकार से उनका वध ना करें। तो नारद मुनि तुरंत वहां पर इंद्रदेव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देखो इंद्रदेव, तुमको जो चाहिए था भगवान विष्णु की कृपा से तुमको वो मिल गया। अब ये असुर लोग भी जो है वो भी पराजित हो चुके हैं, अब इनको छोड़ दो, इनके ऊपर थोड़ा कृपा दिखाओ। तब सारे देवता लोगों ने अपना क्रोध उन्होंने त्याग दिया और युद्ध को उन्होंने वहां पर वो उन्होंने बंद कर दिया, और ये इंद्र और बाकी जितने भी देवता लोग जो थे वो अपने अपने स्थान वो प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का जो लीला जो है भगवान ने उसको रचाया, और इस प्रकार देवता लोग असुर लोगों से उन्होंने उस अमृत को पाया। अब जो है हम सब लोगों ने सुना है कि बलि महाराज जो थे उनके हाथों से वामन देव ने 3 पग भूमि के उस मांग से उन्होंने पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनसे बलि महाराज से उन्होंने ले लिया था। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो ये कैसे संभव हो पाया जब बलि महाराज का वध हो चुका था? इसके बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया चैट बॉक्स में उसको डाल दें, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। Are there any questions from the previous session? None of them are there. तो आज के इस जो लीला जो थी उसमें एक चीज आपको थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर हम देखेंगे तो इसमें ऐसा दिखता है भगवान विष्णु जो है पक्षपात कर रहे थे, वो देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और असुरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वास्तव में जो भगवान विष्णु जो हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि वो हर व्यक्ति को समान रूप से उनको वो उनके साथ व्यवहार करते हैं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवान किसी से न तो द्वेष करते हैं न किसी के सापेक्ष में किसी को अधिक वो प्रेम करते हैं। सबके साथ वो समान रूप से व्यवहार करते हैं। किंतु भगवान ये भी कहते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं, ये तो भजन्ति माम भक्त्या तेषु मयि तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं फिर भी अगर कोई मेरा भजन करता है, मेरा भक्तिमय सेवा करता है, मेरा भक्त बन जाता है, तो उसके प्रति मेरे हृदय के अंदर एक विशेष स्थान होता है। तो इसको हम कैसे समझें? एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, वो अध्यापक है, एक विद्यालय में अध्यापक है। तो वो क्या करेगा, जब कक्षा में आएगा तो वो ज्ञान जो भी है उसके पास, वो बच्चों को समान रूप से सबको सिखाएगा, सबको एक ही तरीके से क्लास में बिठाकर सबको वही ज्ञान सिखाएगा जो उसको पता है। अब मान के चलिए वो अब बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं उनके साथ वो पक्षपात तो करते नहीं है अध्यापक, वो सबको एक ही ज्ञान एक ही तरीके से एक ही समय सबको कक्षा में बिठा के सिखाते हैं। अब मान के चलिए उसी कक्षा में उसका पुत्र भी है। अब वो अध्यापक क्या करेगा, जब घर जाएगा अपने बेटे के साथ बैठकर उसको थोड़ा और विशेष ध्यान देकर उसको और अच्छी तरीके से समझाएगा। अब इसको हम पक्षपात नहीं कह सकते, ये तो स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति जो है सब बच्चों को, सब दूसरे लोगों को समान रूप से देखेंगे तो भी अपने जो बच्चे हैं उनको, उनके ऊपर वो विशेष ध्यान उसका होता है। तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जो है सबके साथ वो समान व्यवहार करते हैं, किंतु फिर भी जो उनके भक्त हैं उनके साथ भगवान उनका विशेष ध्यान भगवान रखते हैं। तो हम अब भी हम कैसे समझे कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं? भगवान फिर भी पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई असुर है, अगर कोई दानव है, अगर कोई नास्तिक है, अगर वो भगवान का भक्त बन जाए तो फिर तुरंत भगवान उसको उतना ही प्रेम देंगे जितना दूसरे भक्तों को देते हैं। तो भगवान
जब कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, इसका अर्थ यह है कि भगवान का प्रेम सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। अब भगवान उन नास्तिकों को और उन असुरों को भी अपना प्रेम देना चाहते हैं, अपना प्रेममयी संबंध उनके साथ भी भगवान करना चाहते हैं, लेकिन ये असुर लोग और जो दानव लोग और जो नास्तिक लोग होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें भगवान की क्या गलती है? ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्य जो है अपने किरणों को किसी अपराधी के घर पे या फिर किसी जो कोई साधारण व्यक्ति के घर पे, उन दोनों के घर पे वो समान रूप से अपने किरणों को देता है। वो ये पक्षपात नहीं करता है कि ये अपराधी है, इसके घर में मैं अपने किरणों को नहीं भेजूंगा, ये राजा का बेटा है, उसके ऊपर ज्यादा किरण दे दो। वो सूर्य तो ऐसा नहीं करता है। लेकिन अगर मान के चलिए एक व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठ के अपने सारे कपाट बंद कर दिए, सारे खिड़की बंद कर दिए, सब कुछ बिल्कुल एकदम कर्टन वगैरह बंद करके सब कुछ पूरी तरह एयर टाइट उसने बंद कर दिया अपने आप को, और बैठ के अंदर बैठ के कर रहा है, देखो मेरे घर के अंदर सूर्य की किरणें नहीं आ रही है, मेरे साथ पक्षपात कर रहा है। तो फिर सूर्य का क्या कसूर है इसमें? सूर्य ने क्या गलती किया? सूर्य तो दे रहा है अपनी किरणें। आप कपाट तो खोलो, आप जब तक उसको नहीं खोलेंगे तो कैसे होगा? तो इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो जिस प्रकार से भगवान का शरण लेता है, भगवान को अप्रोच करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो भगवान, अगर आप भगवान के पास भक्त बनकर जाएंगे तो पूर्ण सारा अपना हृदय के अंदर जो प्रेम है आपके ऊपर वो बरसाएंगे। अगर आप उनके प्रति द्वेष के साथ जाएंगे तो फिर भगवान जो है ठीक है, आपको अपना प्रेम नहीं दर्शाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप भगवान का प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। भगवान तो सबके साथ समान रूप से वो व्यवहार करने को तैयार हैं। अब देवता लोग यहाँ पर भगवान विष्णु का जो आदेश है, उनके उपदेश जो भी हैं, उसको पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ पालन करने को तैयार थे। इसीलिए भगवान ने उनको जो है अमृत दे दिया। अब जहां तक दानव थे, वो भगवान विष्णु का आदेश जो भी उनको पालन नहीं करना था, वो तो भगवान विष्णु को अलग करके अपने केवल अपने में उस अमृत को आस्वादन करना चाहते थे, या फिर राहु जैसे छल कपट के से जबरदस्ती उस अमृत को पाना चाहते थे। तो इसीलिए उनको भगवान ने मना कर दिया, आप मेरा शरण लो, अमृत को पालो, बस इतनी सी बात है। ठीक उसी प्रकार हम भी जो मानव हैं, अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त बने, तुरंत भगवान का वो परम धाम जो है, गोलोक वृंदावन धाम जो है, भगवान वहां पर हमें ले जाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए भगवान ने भगवत गीता दी है, श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान उन्होंने दिया है, ताकि हम उसको समझें, भगवान का प्रेममयी भक्तिमयी सेवा उनको प्रदान करें, और वापस उस भगवत धाम हम भी जा सकते हैं, और वहां पर हम नित्य अपना जीवन बिता सकते हैं, जहां पर मृत्यु और फिर पुनः पुनः जन्म लेना, बुढ़ापा, रोग इत्यादि जो पीड़ाएं जो इस भौतिक जगत में हैं, उससे मुक्त होकर सदैव के लिए युवा एक शरीर में हम वहां पर भगवान के साथ आनंदमयी एक संबंध को स्थापित करके उनके सेवा करते हुए हम अपना नित्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान तो यही देने के लिए यहाँ पर आए। तो भगवान निष्पक्ष होकर सब लोगों को अपना प्रेम देना चाहते हैं, ये हमें समझना है। तो भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, वो अपना जो प्रेम है, जो प्रेममय जो उनका व्यवहार है, सबके साथ वो देना चाहते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना स्वीकार करना चाहते हैं। सो दैट इज द होल philosophy behind this. When you look at this incident, you can understand from this. तो आज का ये सत्र जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में दोबारा मिलेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।